पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि 1936 से 1950 तक दलित मुसलमानों को हिंदू दलितों के भांति आरक्षण मिलता था। देश की आजादी के बाद एवं संविधान लागू होने के बाद भी पसमानदा दलित मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिलता था। 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने बड़ी होशियारी के साथ एक गैर संवैधानिक अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा धारा 341 के पैरा 3 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर पसमानदा दलित मुसलमानों, बौद्धों, ईसाइयों, सिखों को आरक्षण से वंचित कर दिया था। यह आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना थी, जिसको पिछली सरकारें अनदेखी करती रहीं। 1956 में सिखों और 1990 में बौद्धों का आरक्षण बहाल कर दिया, जबकि पसमानदा दलित मुसलमानों और ईसाइयों को आज भी दलित आरक्षण से वंचित रखा गया है। अनीस मंसूरी ने कहा, गत वर्षों के भांति इस वर्ष भी 10 अगस्त 2023 को शांतिपूर्वक काला दिवस पसमानदा कार्यालय पर मनाया जा रहा है। अनीस मंसूरी ने कहा कि पिछली केंद्र सरकारों के अनदेखी के चलते पसमानदा दलित मुसलमान अत्यंत गरीबी और भुखमरी के कगार पर है। इनके पुश्तैनी धंधे एवं कारोबार समाप्त हो गए हैं। पेशेवर पसमानदा तबका मृत्युशैया पर पड़ा करा रहा है। केंद्र और राज्य की गूंगी बहरी सरकारों को इनकी आवाज सुनाई नहीं देती है। अनीस मंसूरी ने कहा कि जुलाई 2022 में हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों के बारे में फिक्रमंदी दिखाई थी, जिससे पसमानदा मुसलमानों में स्फूर्ति पैदा हुई थी। आशा जगी थी कि प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों के लिए कोई ठोस कार्य योजना लागू करेंगे। ऐसा भी न हो पाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पसमानदा मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाने पर तत्पर है। अनीस मंसूरी ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री सच में पसमानदा मुसलमानों के हितैषी हैं, तो पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र वापस लें, उसके बाद धारा 341 के पैरा 3 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस लें, ताकि पसमानदा दलित मुसलमानों और ईसाइयों को दलित आरक्षण का लाभ मिल सके। लखनऊ से खोजी कैमरा के लिए मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मुद्दे मिलेंगे, क्या करेगा? संविधान की धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत 1936 से 1950 तक दलित मुसलमानों को हिंदू दलितों के बराबर सभी क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ मिलता था, जिसमें 4 धर्म के लोग थे, ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध। इन चारों लोगों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन सरकार ने धारा 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकते, और उस पर प्रेसिडेंशियल आर्डर एक पास करा करके और इसको प्रतिबंधित कर दिया। जबकि कानून में कोई बदलाव होता है तो 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। इनको बिल लाना चाहिए था, ये बिल नहीं लाए और इन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया, राष्ट्रपति द्वारा एक गैर संवैधानिक अध्यादेश जारी करके, और हम 4 धर्म के लोगों पर को प्रतिबंधित कर दिया। 1900 सिखों ने जब तमाम धरना प्रदर्शन किए, डिमांड किया, तो सरकार ने 1956 को सिखों को बहाल कर दिया, उनको हिंदू दलितों बराबर आरक्षण मिलने लगा। 1990 में बौद्धों को भी हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलने लगा। ईसाई और मुसलमान अभी तक इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहा है। इसीलिए मैं पिछले 15 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत दलित मुसलमानों को भी हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जो संविधान में निहित है, संवैधानिक अधिकार है मेरा, और उस संविधान से छेड़छाड़ की गई है। इसीलिए मैं 10 अगस्त 1950 को प्रतिबंधित किया गया है। इसीलिए हम लोग पिछले 15 वर्षों से पसमानदा मुस्लिम समाज काली पट्टी बांध करके काला दिवस के रूप में 10 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, और इस दिन सरकार को हम लोग अपना पत्र भी देते हैं, राष्ट्रपति जी को भेजते हैं, अपनी बात उनसे कहते हैं, और समाज के लोगों को बुला करके एक सेमिनार के रूप में बराबर उनको याद दिलाते रहते हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि जिस तरीके से जो पसमानदा तबके के मुसलमान हैं, वो गरीब है, मजदूर है, दस्तकार तबका है, 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है, और प्रधानमंत्री जी आपने भी कहा है
कि पसमानदा तबके के लोग एक यहाँ इस देश के अंदर वंचित समाज है, इस समाज को आगे लाने के लिए, इसके समाज के उत्थान के लिए, देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हमारे लोगों को पसमानदा के बीच में जा कर के स्नेह यात्रा चला करके इनमें विश्वास पैदा करना, इनके लिए काम भी करना है। बड़े अफसोस की बात है कि आपने 3 जुलाई 2022 को ये बात कही थी। धीरे धीरे 1 साल का वक्फा गुजर गया। प्रधानमंत्री जी, आप बराबर अभी आपने भोपाल के कार्यक्रम में, दिल्ली कार्यक्रम में बराबर आप पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए आप घड़ियालों आंसू बहाते तो हैं, लेकिन अभी तक पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए आपने कुछ किया नहीं। और आप उल्टा ये कहते पिछली सरकारों ने पसमानदा मुस्लिम समाज का सबसे ज़्यादा शोर चला रहे हैं। पिछली सरकारों ने नहीं किया, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। आप सरकार में है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उन्होंने नहीं किया तो आप कर दीजिए। लेकिन आपने पिछले 1 साल से केवल आपके भाषण में ही पसमानदा मुस्लिम समाज को शामिल करते हैं। प्रधानमंत्री अपने कार्य योजना में पसमानदा को नहीं शामिल करते हैं। मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री जी, अभी भी सवेरा है, अभी भी सरकार में आप हैं, आप चाहें तो धारा 341 को बहाल करके पसमानदा मुस्लिम समाज को सभी क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ दे करके। और अभी तक के ये हुआ है कि जो है बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, पसमानदा समाज को कंधे से कंधा मिला के चलते चले जा रहे हैं। यही कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, इसको कैसे देखते हैं? कहाँ खड़े हैं आप बताइए? खड़े हैं ही तो 1 साल के अंदर उन्होंने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हम सब लोगों को अब्दुल कलाम आज़ाद फेलोशिप तहत स्कॉलरशिप मिलती थी और 1 साल के अंदर स्मृति ईरानी जी ने उसको बंद कर दिया। उसके बाद केरल में पसमानदा मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन मिलता था, आपने उसको बंद कर दिया। और धारा 341 में आपको जवाब दाखिल करना था सरकार को, सरकार ने मुसलमानों को पसमानदा के खिलाफ किया। चूँकि आर्टिकल 341 में पसमानदा मुसलमानों को लाभ मिलता, तो आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हमारे पसमानदा खिलाफ अपना हलफनामा दिया, जवाब दाखिल किया। तो सवाल इस चीज़ का है, मॉब लिंचिंग हो, तमाम दंगों में हमारे पसमानदा के लोग मारे जाते हैं। तो आप एक तरफ तो पसमानदा के लिए आप इतना हमदर्दी दिखाते हैं, उनकी चिंता जताते हैं उनके बारे में, दूसरी तरफ आप उनके जो पिछली सरकारों ने उनको अधिकार दिया था आप उसको भी खत्म करते जा रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी हमारे चाहते क्या हैं। केवल पसमानदा मुस्लिम समाज की बात करके, पसमानदा मुस्लिम समाज को गुमराह करके उनके वोट को हासिल करना चाहते हैं। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोगों ने पिछले 15 सालों से पसमानदा मुस्लिम समाज को उनके अधिकार के प्रति बहुत अवेयर कर दिया है, जागरूक कर दिया है। अब पसमानदा मुस्लिम समाज आपके झांसे में आने वाला नहीं है। जब तक आप पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए कोई कार्य योजना बना करके और संविधान में अपने कानून में अमेंडमेंट करके और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वापस करके हमारे लिए कुछ लाभ नहीं पहुंचाएंगे, तो पसमानदा मुस्लिम समाज वो पहले चाहता कि मेरे कुछ काम करिए, विश्वास पैदा करिए। और एक नफरती बात करते हैं आप और हमारे लिए काम करने की बात करते हैं तो थोड़ा विश्वास कम जमता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, अगर हम लोगों के लिए सच में चाहते हैं भलाई, तो हमारे लिए कुछ काम कर दें और ये कहें कि पिछली सरकारों ने आपके लिए कुछ नहीं किया, मैंने ये किया। तो पसमानदा मुस्लिम समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ेगा, प्रधानमंत्री जी में उनका विश्वास बढ़ेगा, निश्चित तौर से वो विचार कर सकता है। पसमानदा की बात करें तो मुसलमान सब बराबर के होते हैं, पसमानदा को क्यों जो है बीजेपी सरकार जो है अपनाने की कोशिश कर रही है, क्या कारण है? देखिए, ये बात हम लोगों ने बहुत कई सालों से पत्र लिख करके उनको बताया कि पसमानदा मुस्लिम समाज कुल मुसलमानों को 85% एक बड़ी आबादी वाला हिस्सा है। इसको अभी तक आज़ादी से अब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। इसको सरकारों में इसने हमेशा प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनाने का काम तो किया, लेकिन उनको सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनको भागीदारी नहीं मिली और तमाम पार्टियों ने इनको इस्तेमाल किया, लेकिन उनको संगठन में नहीं रखा। तो हमारी आबादी 85% और सभी सरकार संगठन में हमारी भागीदारी 3% और जो 15% के अपर कास्ट के मुसलमान संपन्न हैं उनकी भागीदारी 97%। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये बड़े मुसलमान भी हक तलफी करते रहे, इसलिए वो ज़मींदार हैं, उनके पास ज़मीनें हैं, उनके पास बड़े बड़े अदारे हैं, वो सरकारी नौकरियों में हैं, उनके पास तमाम पढ़ाई के संसाधन हैं, तो वो पहले से अवेयर हैं और उनके पास सारे इंतजामात हैं। हमारे बच्चे, हमारे लोग कारीगर मजदूर तबका है, दस्तकार हैं, हमारे लोग पास ज़मीनें नहीं हैं, न तो कोई कमाई संसाधन है, रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने समाज की चिंता जताई है तो हमारे लोगों के अंदर ये सुन करके एक नई ऊर्जा का संचार तो हुआ और थोड़ा उम्मीदें बढ़ी। लेकिन 1 साल से केवल धोखा ही मिल रहा है, केवल जुमलेबाजी हो रही है। इससे हमारे लोग टूटने लगे और समझ गए कि ये केवल 2024 के चुनाव के मद्देनज़र लोक लुभावन भाषण देके प्रधानमंत्री जी
पसमानदा को गुमराह करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज अब उनके बहकावे में आना नहीं है, और जो उन्होंने सरकारी मुसलमान अपने आप पाल रखे हैं, उनको मंत्री बना दिया, MLC बना दिया, उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। अभी मोदी जी ने एक अलीगढ़ के रिटायर्ड VC को आपने वहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, MLC बनाया। जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जिस शख्स ने हमेशा वहाँ पर हिंदुत्व की बात की, हमेशा वहाँ कार्यक्रमों में भाजपा के लोगों को बुलाते रहे और हमेशा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुँचाया। उर्दू में जो लोग वहाँ पर अलीगढ़ में जो लोग रिसर्च करते थे, PhD करते थे, और इसी शख्स जिसको अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, MLC बनाया, इसने वहाँ उर्दू से इस PhD ख़त्म कर दिया। तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी को एक मरा हुआ चेहरा चाहिए, मुसलमानों का लीडर नहीं चाहिए। उसी तरीके से एक मरा हुआ चेहरा उन्होंने अब्दुल्ला कुट्टी को उन्होंने हज कमेटी के विभाग और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, क्योंकि वो भी मुसलमानों में मरा हुआ चेहरा है। क्योंकि अगर लीडर कोई उनके साथ जुड़ेगा तो अपनी डिमांड रखेगा, पूरा करना पड़ेगा, और किसी को चूरन चटनी दे करके केवल ये मुस्लिम चेहरा शोकेस में लगा के दिखाना है। तो ये पार्टियां, सभी राजनीतिक दल तकरीबन यही कर रही हैं कि मुस्लिम समाज में वो मरे हुए चेहरे को दिखा करके एक कोरम पूरा करती हैं, और जो लोग समाज की लड़ाई लड़ते हैं उनसे दुनिया बनाते हैं।